गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द न्यू सेशन। आज हम पढ़ेंगे अपना चैप्टर 1, हमारे फर्स्ट टर्म का चैप्टर 1 ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी मतलब हमारी जो बॉडी होती है उसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। हैव यू एवर थॉट हाउ यू रन, थिंक, ईट एंड राइट? हैव यू एवर वंडर अबाउट व्हाट इज इनसाइड योर बॉडी दैट हेल्प्स यू टू डू ऑल दीज फंक्शंस? Our body is a wonderful gift of God. It is made of different parts. Each part works as a machine. We can compare our brain with a computer, eyes with the camera, and teeth with the grinding machine. It is a combination of many machines. आपकी जो बॉडी होती है वो जो है एक मशीन की तरह काम करती है, ठीक है। अलग अलग पार्ट्स होते हैं, जैसे मशीन में होते हैं ऐसे ही हमारी बॉडी में अलग अलग पार्ट्स होते हैं। लाइक हमारा जो ब्रेन होता है वो कंप्यूटर का काम करता है, आइज कैमरा का काम करती है, और टीथ जो है हमारे ग्राइंडिंग मशीन का काम करते हैं। Our body is mainly divided into two parts. These are external and internal. The body parts that can be seen from outside are called external body part. For example, ears, eyes, hands, nose, etc. These are external body parts. ऐसे body parts जो बाहर से नजर आते हैं उन्हें हम external body parts कहते हैं, ठीक है। The body parts that cannot be seen from the outside are called internal body parts. Body parts जो हमें बाहर से नजर नहीं आते वो internal body parts होते हैं। एग्जाम्पल मसल्स, लंग्स, लिवर, ब्रेन एक्सेट्रा, ठीक है। जो बॉडी के अंदर जो पार्ट्स हैं वो इंटरनल हैं और जो बाहर से नजर आते हैं वो एक्सटर्नल हैं। एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स कौन कौन से होते हैं? हेड, नेक, ट्रंक और लिम्स। आपका सर, गर्दन, आपका पूरा जो धड़ होता है, और लिम्स यानी हमारे हाथ पैर जो होते हैं। सबसे पहले हेड के बारे में पढ़ेंगे। ये हमारा हेड होता है। द हेड इज द अपरमोस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी. इट bears the four of our sense organ. These sense organ eyes, ears, nose and tongue. The fifth sense organ skin covers the whole body including head. जो हमारा सर होता है वो हमारे जो मेन सेंस ऑर्गन्स होते हैं उनको जो है उनसे इंक्लूडेड होता है। और उसके बाद आती है नेक. Neck joins the head with the rest of the body. Trunk, it helps the head move in all direction. Internally, it joins the skull to the backbone and brain to the spinal cord. इसके बाद हमारा सेकेंड एक्सटर्नल बॉडी पार्ट क्या आता है? नेक आती है। जो नेक होती है वो हमारी बॉडी को हमारे हेड से कनेक्ट करती है, ठीक है। तो उसकी वजह से जो हमारा हेड है वो इधर उधर मूव कर पाता है। इंटरनली इट जॉइन द स्कल टू द बैकबोन, और ये इंटरनली क्या करती है? हमारी जो स्कल होती है, जो हमारी खोपड़ी होती है, उसको हमारी रीढ़ की हड्डी से जोड़ती है। नेक्स्ट आता है हमारा ट्रंक. ट्रंक मतलब हमारा जो पूरा धड़ है, ये हमारा नेक्स्ट एक्सटर्नल बॉडी पार्ट होता है। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं लिम्स. लिम्स क्या होते हैं? ये अपर लिम्स है यानी हमारे दोनों हाथ, और ये है लोअर लिम्स। ये हमारे टू टाइप्स के लिम्स होते हैं। We carry and hold things, write and do other activities with the help of upper limbs. We move our body from one place to another with the help of lower limbs. यानी हमारे पैरों की सहायता से हम रन करते हैं, जंप करते हैं, वॉक करते हैं, ठीक है। Next, these are activities such as swimming, driving, skipping and cycling which require the help of both the limbs. बहुत सी ऐसी एक्टिविटीज होती है जिनके लिए हमें दोनों लिम्स की जरूरत होती है, यानी हमारे हाथ पैर दोनों की जरूरत होती है। अब आ जाते हैं सेंस ऑर्गन्स पर। सेंस ऑर्गन्स क्या होते हैं? हमारे पास 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं। हमारे आईज, हमारे ईयर्स, हमारी जो नोज है, और हमारी टंग, और हमारी स्किन, ये सब हमारे सेंस ऑर्गन होते हैं। इंद्रियां जिन्हें हम कहते हैं, जिनसे हम चीज़ों का पता लगाते हैं। आइज से सभी को पता है क्या किया जाता है? आइज हमें देखने के लिए काम आती है, इनसे हम कलर्स और लोगों के बीच में डिफरेंस कर सकते हैं। ईयर्स ये सुनने का काम करते हैं। नोज सभी को पता है सूंघने के लिए यूज होती है, ठीक है। और उसके बाद आते हैं हमारी टंग. टंग जो हमारी जीभ है वो हमें तरह तरह का स्वाद बताती है। नेक्स्ट हमारे पास स्किन आती है जो हमें चीज़ों को फील करने में हमारी हेल्प करती है। ये हमारे एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स हो गए। अब हम आते हैं इंटरनल, यानी जो शरीर के अंदर हैं। There are various organs inside the body which carry out different functions. These organs jointly from different organ system. These are called internal body parts. सबसे पहले skeleton, जो हमारा कंकाल होता है, ये इंटरनल होता है, बॉडी का आधार होता है, इसी से ही हम आगे की चीज़ें करते हैं। उसके बाद आता है मस्कुलर सिस्टम, यानी हमारी मांसपेशियाँ, छोटी छोटी मांसपेशियाँ जिनसे हम शरीर को मूव करते हैं। It consists of muscle attached to the bones. Along with the bones, the muscle help the body to move.
नेक्स्ट हमारे पास आता है डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी हमारा पाचन तंत्र, जो हम खाना खाते हैं वो सारा अंदर जाके डाइजेस्ट होता है। द ऑर्गन्स ऑफ द सिस्टम हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फूड, दिस सिस्टम ऑल्सो हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टेड फूड। नेक्स्ट आता है हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब हमारा जो रक्त प्रणाली होती है, जो हमारा खून जो है शरीर में कहाँ कहाँ सर्कुलेट होता है। हार्ट, ब्लड एंड ब्लड वेसल्स फॉर्म द सर्कुलेटरी सिस्टम। हार्ट पम्प्स द ब्लड विच इज कैरिड बाय द ब्लड वेसल्स टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। जो हार्ट है वो खून बनाता है, उसको पंप करता है और उसको अपनी बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में सप्लाई करता है। और ब्लड जो है उसके थ्रू हमारी बॉडी में न्यूट्रिशंस और ऑक्सीजन भी सप्लाई होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है रेस्पिरेटरी सिस्टम, यानी हमारी श्वास प्रणाली, सांस लेने का जो सिस्टम होता है। लंग्स, विंड पाइप, ये सब हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में आते हैं। देखिए यहाँ से सांस लेते हैं ना, फिर हमारे फेफड़े काम करते हैं, दीज आर कॉल्ड रेस्पिरेटरी सिस्टम। फिर आता है हमारा एक्सक्रेटरी सिस्टम। एक्सक्रेटरी सिस्टम क्या होता है, जो हमारी किडनियाँ होती है ना, जो किडनियाँ होती हैं वो क्या करती हैं, आपका जो ब्लड है उसमें से वेस्ट को रिमूव करती है, आपके यूरिन बनाती है, उसको शरीर से बाहर निकाल देती है। तो मेन जो हमारा एक्सक्रेटरी सिस्टम होता है, जो हमारी किडनीज होती है वो हमारी यूरिन को बनाने का काम करती है। हमारे शरीर में जो ब्लड होता है उसको साफ करके यूरिन के रूप में बाहर निकाल देती है। नेक्स्ट हमारे पास आता है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम मतलब हमारी जो नर्व्स होती हैं, हमारी जो इंद्रियां होती हैं, जो शरीर को एक से दूसरे में जो मैसेजेस हैं उनको पहुंचाती है, वो हमारा नर्वस सिस्टम होता है। तो ये सब हमारे थे बॉडी के एक्सटर्नल पार्ट्स और इंटरनल पार्ट्स। हमने बॉडी के बारे में पढ़ा। आवर बॉडी इज मेड ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स दैट परफॉर्म वेरियस फंक्शन एट द सेम टाइम। आवर बॉडी इज अ वंडरफुल गिफ्ट फ्रॉम द गॉड टू us, ठीक है। We should take care of our body and protect it from diseases. We should eat balanced diet. We should do regular exercise to keep the body fit. Always remember, a healthy body as a healthy mind. जब आप अपनी बॉडी को अच्छा रखेंगे, हेल्दी रखेंगे, तभी आपका माइंड भी अच्छा रहेगा। ओके, तो चैप्टर की हेल्प से हम ये जो आपके जो बुक वर्क है ये आपको सेंड कर दिया जाएगा। इसको आप अपने बुक वर्क को आज फिल कर लेंगे, ठीक है। कल हम इसके वर्ड मीनिंग और क्वेश्चन आंसर करेंगे। थैंक यू सो मच।